टू, हाँ करेक्ट। 2, 3, 5, 7, 11 और 13 डिवाइडेड बाय 6। 6 2 नहीं, 2 मतलब 2 नंबर लेते तभी, और 2 नंबर कब लेते जब वो एपी में रहता तब। ये एपी में नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि डिफरेंस अलग अलग दिख रहा है। देखो डिफरेंस 1 का है, इधर 2 का है, इधर 2 का है, इधर कुछ अलग ही है। तो डिफरेंस सेम होना चाहिए तब वो एपी में रहेगा। ऐसा नहीं कुछ भी दे दिया वो एपी में ही रहेगा, वो आपको चेक करना पड़ सकता है एक बार। एपी में रहेगा देन आप फर्स्ट प्लस लास्ट ले सकते हो। ऐड करके बताइए कितना हुआ। ऐड 41 डिवाइडेड बाय 6, यही हो गया। हाँ डिवाइड करोगे तो 6 पॉइंट कितना आ जाएगा, 36 और 41 हो जाएगा फिर से ना, 6.6 ही आएगा। करेक्ट, 6.6। डेसिमल का एक ही पॉइंट लिया हमने, डेसिमल के बाद एक डिजिट लगे तो 6.6 आएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन। हाँ हाँ वो भी लिख सकते हैं। एक मिनट, ये लेकिन 6 नहीं होगा। 36 4 40, ये तो ज्यादा हो जाएगा ना, ये 6 नहीं होगा, 8 होगा। 6.8 होगा ना। 6 से डिवाइड किया तो 36 6 बार में गया, बचेगा कितना, 5 बचेगा, मतलब 50 के जैसा इक्विवेलेंट हो गया। तो 6 से 8 बार में जाएगा ना, 48। तो 6.8 हम ले सकते थे अप्रोक्स। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 200 ऑड नंबर्स, even numbers from 19 to 199. Odd numbers between 20 between 21 and 221. First first 6 odd multiple of 6। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, एक ही क्वेश्चन है उसके अंदर ये 4 पार्ट है। फर्स्ट 200 ऑड नंबर्स का हमें देखना है क्या, एवरेज। 200 ऑड नंबर निकालने हैं, तो आपका 200 लिखो या 400 लिखो ऑड नंबर। फर्स्ट 200 ऑड नंबर का स्टार्टिंग से, इसका मतलब कि स्टार्टिंग से पहला से लेकर के 200 में ऑड नंबर तक जाना है। तो पहला ऑड नंबर कौन सा है? पहली बात तो ये समझना होगा कि क्या ये एपी में होगा। ये एपी में ही होगा, क्योंकि एपी में नहीं होगा तो फिर तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इतने बड़े नंबर को ऐड करना ही, छोड़ के भागना होगा पहले ही। तो ये एपी में होगा, ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ऐसा रहेगा तभी ऐसा बड़े क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो इसका फर्स्ट नंबर क्या होगा, 1 ना, फर्स्ट नंबर 1 होगा। और लास्ट नंबर चाहिए 199। हमने ये नहीं बोला है कि 200 तक में ऑड नंबर, हमने बोला कि पहला फर्स्ट 200 ऑड नंबर, यानी कि पहला ऑड नंबर 1 है, दूसरा ऑड नंबर 3 है, तीसरा ऑड नंबर 5 है। उस तरीके से 200वें नंबर पे ऑड नंबर कौन सा आएगा। तो ऐसा नहीं कि 199 ही आ जाएगा। आप जो बोल रहे हो वो 200 तक में ऑड नंबर जो है उनके लिए आपने बोल दिया कि हाँ 200 ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का जो पैटर्न रहता है, सीरीज रहता है बनाने का, वो रहता है ऐसा 2n + 1। ये इसका इक्वेशन है।
यानी कि पहला ऑड नंबर चाहिए तो n का वैल्यू 0 रखना पड़ेगा, या ऐसा समझ लो। इजी वाला बता देते हैं। 2n करेंगे तो n का तो 3 आ जाएगा, n+1 ही कर लो। n+1 करेंगे तो आएगा नहीं, नहीं आएगा। 2n-1, हाँ इसमें रख दो ये वाला इक्वेशन में। 2n मतलब इवन नंबर हो जाएगा, इवन नंबर में से एक माइनस करेंगे तभी तो आ रहा है हमारा ऑड नंबर। तो पहला ऑड नंबर पता करना है तो n का वैल्यू 1 रखो, कैसा हो जाएगा 2 × 1, 2 - 1 फर्स्ट। सेकेंड नंबर 2 पुट कर दो, 4 - 1 3 आ गया। उस तरीके से आपको कौन सा चाहिए, 200 नंबर का 200, तो 200 पुट करोगे n के जगह पे, 400 - 1 दैट इज 399। तो ये नंबर होगा 200वें नंबर पे ऑड नंबर की कैटेगरी में, डिवाइडेड बाय कितना 2, दो ही नंबर ले रहे हैं हम लोग इसीलिए 2 से डिवाइड। तो ये 400 का आधा कर दो 200 हो जाएगा। तो आप अगर लिखोगे भी ना नंबर, ये 1 से लेकर के 399 तक नंबर लिखोगे तो बीच में उनके आएगा 200 नंबर जब लिखोगे तो वही एवरेज हो गया यहाँ पे। क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है इसमें कि कौन सा नंबर बीच में होगा, कि बहुत सारे नंबर है, लेकिन वही 4-5 नंबर देता तो आप देख के बता सकते थे कौन बीच में। तो जब दिखेगा तब बोल सकते हैं, नहीं दिखेगा तो फिर यही फॉर्मूला यूज करके हमें चेक करना पड़ेगा कौन आ रहा है बीच। चलो नेक्स्ट इवन नंबर्स। हाँ 399 के बाद क्या किया था, ये लास्ट नंबर 200वां ऑड नंबर, तो हम n के जगह पे 200 पुट कर रहे हैं, 400 - 1 दैट इज 399 आ रहा है 200वें नंबर का ऑड नंबर। ये पहला नंबर, ये लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला क्यों, क्योंकि ये एपी में रहते हैं ऑड नंबर्स। तो 399 + 1 is 400 by 2 is 200। चलिए नेक्स्ट इवन नंबर्स फ्रॉम 19 टू 199। इसमें ये नहीं बोल रहा है कि 19वां नंबर का ऑड नंबर, नहीं, वो 19 जो नेचुरल नंबर है हमारा 19 से लेकर के 199 तक जितने भी ऑड नंबर हैं उन सब का आप एवरेज बताइए। एवरेज मतलब सम बाय 2, 2 नहीं बाय टोटल नंबर, बट हम वो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि ये सब कैसे है, एपी में है। तो आप ये चेक करोगे कि पहला इस कंडीशन के अंदर पहला ये इवन नंबर कौन आएगा और लास्ट इवन नंबर कौन सा आएगा। पहला इवन नंबर कौन सा आएगा, इवन नंबर चाहिए तो 20 आएगा, 19 तो ऑड नंबर है तो पहला इवन नंबर 20, और लास्ट क्या होना चाहिए, हाँ 198 आएगा, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा ये 218 हो जाएगा, 218 बाई 2 कर दो, कितना हो जाएगा 109। चलो नेक्स्ट वाले का चेक करिए। तो 21 बोलेंगे तो 21 को बाजू में रख के 21 को कंसीडर कर। बिटवीन का मतलब समझते होंगे आप लोग, बिटवीन का मतलब बीच में, मीन्स बिटवीन मीन्स वो बाउंड्री लाइन इंक्लूड नहीं होता है, उसको छोड़ के देखना होता है, करेक्ट। जैसे आपके और मेरे बीच में कौन है बिटवीन, तो यही है, एक ही लोग हैं। लेकिन फ्रॉम अगर बोला जाता है, फ्रॉम मी एंड यू, तो तीनों ये काउंट हो जाते हैं। फ्रॉम का मतलब लेकर के वहां से, और बिटवीन का मतलब बाउंड्री लाइन छोड़ के। तो ऑड नंबर्स चाहिए हमें। नेक्स्ट कौन सा होगा, क्योंकि 21 तो कंसिडर होगा नहीं, 21 के बाद 23 होगा, और इससे पहले 290, 2090 नहीं 290, हाँ डिवाइडेड बाई 2।
चलो ऐड कर लो 242 42 ना, ये क्या है? नहीं एसी वाले में कुछ तो हुआ है लग रहा है। टेम्परेचर ये इसका क्या हुआ? ये तो चल ही रहा है, इसका तो कुछ लग रहा है नहीं, अंदर वाले का कुछ तो हुआ है लग रहा है। वो पीछे का देखिए क्या हुआ। मुझे लग रहा है ये जो फैन है एसी का उसमें कुछ तो स्पार्किंग हुआ है। नहीं नहीं ये वायर में हुआ है, ये वायर जो है ना। हाँ देखो वो भैया भी देख रहे हैं, उनके वैसे ही कुछ हुआ है शायद। ये वायर में स्पार्किंग हुआ है। ये कौन देख रहा है? कोई है उधर? वो साइड में से कोई देख रहा है पर कोई कुछ कर नहीं रहा। ये कुछ क्यों कर रहा है? मतलब काम इधर क्या कोई है? ये वायर में स्पार्किंग हुआ है लग रहा है। ऊपर ऊपर इधर इधर हुआ, इधर यहाँ पे जो वायर है ना उसमें देखो जल गया है। जल गया है कि है अभी बाकी? गर्मी का आ गया ना, गर्मी। हाँ इधर ही वायर शॉर्ट हुआ, एक ही में वैसा टेप मार दिए है ना, तो हीट से वो क्या हुआ है, वो जल गया, उसका हीट से एक्सपेंशन हुआ है। खिड़की बंद है ना? हाँ बंद ही रहने दो। अभी कैसे होगा? क्या करे, लोडिंग लेगा वायर? नहीं लेगा। लेकिन किसका गया, ये वाले का गया कि और कोई सा उधर वाले का तो नहीं है? इधर का क्या है? हाँ इसी के दो है, इसी एक ही ना, बट एक ही का होगा, इसी का होगा। इधर ही तो नजदीक में दिख रहा है, उसका तो उस साइड है, वो वाले का पता नहीं किधर है। इतना लंबा तो नहीं देंगे पाइप। बाजू वाले का नहीं, उनका नहीं। अच्छा वो भी देख रहे थे। कहीं कहीं तो ब्लास्ट ही हो जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में देखो तो ब्लास्ट हो जाता है, फायर ब्रिगेडियर लगाना पड़ता है उनको। चलिए उधर, हाँ वो बोलेंगे ना, बुलाना तो पड़ेगा। बोल देता हूँ, भेजो जल्दी टेक्नीशियन। कहाँ गया ये? पहला ग्रीन वर्ड बस ब्रांडिंग। चलिए तब तक देखते हैं क्या हुआ इधर। इसका आंसर कितना था? 242 ना, 121 121। और इसमें आ जाइए, फर्स्ट 6 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 6, इसका क्या मतलब है? 6 के ऑड मल्टीपल्स, मल्टीपल दो तरीके के होंगे, एक तो इवन मल्टीपल और एक ऑड मल्टीपल्स। जैसे 6 का आप टेबल लिखते हो,
ये मल्टीपल मतलब टेबल सिंपल सा, करेक्ट। तो 6 का टेबल लिखोगे तो 6 1 जा, 6 2 जा, 6 3 जा, ऐसा ही लिखोगे। तो ये बोल रहा है कि पहला 6 ऑड मल्टीपल चाहिए। तो पहला 6 ऑड मल्टीपल मतलब ये फर्स्ट ऑड मल्टीपल हो गया, ये सेकेंड ऑड मल्टीपल्स हो गया। उस तरीके से हमें चेक करना है 6 तक, करेक्ट, 6 तक। तो फर्स्ट ये, अच्छा ये जो चीजें रहेंगी, ये जो नंबर बनेंगे, ये तो एपी में ही रहेंगे क्योंकि 6 का टेबल है। डिफरेंस हालांकि ऑल्टरनेट में जा रहे हैं तो 12 का डिफरेंस हो जाएगा, देख सकते हो इनके बीच 12 का डिफरेंस दिखेगा। तो पहला नंबर 6 इंटू 1, करेक्ट, पहला ऑड मल्टीपल्स, और 6th ऑड मल्टीपल्स यानी कि छठे नंबर का ऑड नंबर क्या है पहले तो ये देखना होगा। तो कितना, उसी में डाल दो। 6 2 12 माइनस 1 दैट इज 11। 11 जो होगा वो 6 नंबर का ऑड नंबर है, छठा ऑड नंबर है, और उसमें 6 मल्टीप्लाई कर दो तो 6। पहला ऑड नंबर ये, दूसरा ऑड नंबर ये, उस तरीके से छठवां ऑड नंबर क्या होगा 11 इंटू 6। ये बात समझ में आया? 1 3 5 7 9 11, यही है ना ऑड नंबर, पहला 11वें नंबर का ऑड नंबर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। छठा मतलब इधर लिख दिया इसके पहले। तो ये जो 6 है, 6 का ऑड मल्टीपल हमें देखना था। 6 का अगर इवन मल्टीपल की बात करें तो ये हो जाता 6 2 जा, 6 4 जा, 6 6 जा, ऐसा। तो हमें ऑड नंबर का काउंटिंग केवल करना है, फर्स्ट 6 ऑड नंबर का काउंटिंग जो कि 6 का मल्टीपल है। ये पहला हो गया, ये 6th नंबर का हो गया। तो वही लिखा हमने 6 इंटू 1 11 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा 66 प्लस 6 72 डिवाइडेड बाई 2, हाँ 36 होगा आंसर, करेक्ट। डन। Average of 5 consecutive even numbers is 500, 5 लोग है ना, 510। Then find the largest number. Find the largest number. चलिए क्वेश्चन समझ में आया। 5 लगातार कंसेक्यूटिव मतलब लगातार है इवन नंबर्स, और उनका एवरेज दिया हुआ ये, तो उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। एवरेज दिया हुआ है मतलब पहला नंबर मान लो A1 A2 A3 A4 A5, ये 5 नंबर है, और उसमें से बीच वाला नंबर ही तो एवरेज होगा अगर ये सब एपी में रहेंगे। तो एपी में अगर कोई भी सीरीज है तो मिडिल नंबर ही एवरेज होगा, उसका फॉर्मूला भी लिखा था फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो इसका मतलब ये बीच वाला नंबर ही तो है 510। बोलिए इतना समझ में आया। एवरेज दैट मीन्स मिडिल नंबर, और मिडिल नंबर हमें पता चल गया। और ये दिया हुआ है कि हमें जो ये नंबर है वो कैसे नंबर है, इवन नंबर है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होना चाहिए फिर, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार लिखने हैं। तो 510 के बाद अगला कौन सा आएगा, 512, हाँ, और ये 514, 514 हो गया आंसर।
तो यही आंसर है। और अगर लिस्ट पूछा जाता तो इधर माइनस की तरफ आते, इसमें दो दो माइनस करते जाओ, तो ये हो जाता 508, 506, क्योंकि इवन नंबर है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर लिखा हुआ है देखो। तो लगातार इवन नंबर है, तो इवन नंबर कैसे मिलेगा, दो दो ऐड करते जाएंगे तभी मिलेगा। अगला 510 के बाद अगला इवन नंबर 512 होगा, फिर 14 होगा। चलिए नेक्स्ट, सम ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। सम दिया हुआ है 216, देन हमें चेक करना होगा कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है और लिस्ट नंबर कौन सा है, फिर वहां से हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सम दिया हुआ है तो हमें एवरेज बनाने तो एवरेज क्या चाहिए, सम टोटल नंबर। यहाँ पे एवरेज दिया था इसमें कर दिया, आपको एवरेज जगह पे सम भी दिया जा सकता है, क्योंकि एवरेज का जो फॉर्मूला था वो क्या था, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। क्लियर। तो सम दिया हुआ है तो उसको हम एवरेज में कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइडिंग टोटल नंबर। तो ये कितने नंबर है, 6 नंबर है। A1 कर दो, A2, A3, A4, A5, A6, 6 नंबर हो गए। बीच में कौन नंबर दिखाई दे रहा है, बीच में कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं बताइए। A4, A3 दिखाई दे रहा है कि A4 दिखाई दे रहा है, दोनों है ना, दोनों बीच में है। करेक्ट। तो जब इवन नंबर का सीरीज रहता है तो दो लोग बीच में आ जाते हैं, ऑड नंबर केवल इतना ही देखते, 5 तक तो एक ही आता, ऑड नंबर रहेगा तो एक ही बीच में आएगा, इवन नंबर रहेगा तो दो लोग बीच में आएंगे। तो एवरेज तो एक ही नंबर होता है, एक ही वैल्यू होता है। तो ये बोल रहा है कि मैं बीच में हूँ, ये बोल रहा है कि मैं बीच में हूँ, तो एवरेज बोलेगा कि मैं दोनों के बीच में ही आ जाता हूँ। तो यहाँ पे एवरेज आ जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में आ जाएगा। इसको इसको ऐड करके डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया पॉइंट किसका, एवरेज का। ये बात समझ में आई। तो ये लोग कैसे थे, ऑड नंबर थे। ऑड नंबर के बीच में कौन आता है, इवन नंबर आता है। तो इसका जो एवरेज निकालोगे वो इवन नंबर में आना चाहिए, और आएगा भी, देख लो। 216 को हम कितना से डिवाइड करेंगे, 6 से, क्योंकि 6 नंबर था, 6 नंबर का ये सम है, ऐसे से उसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 6 से 3 बार में 18 और 6 बार में 36, तो 36 आ गया। तो ये जो 36 है ये कहाँ पे है, बीच में, एवरेज बीच में रहेगा। अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर चेक करना है, तो आप क्या, ये पहले बता दो A4 क्या होगा, तभी हम वहां पे जा सकते हैं। 36 है तो क्या होगा, 38 होगा, ऑड नंबर होना चाहिए। तो 36 के बाद आप सोचिए कौन सा ऑड नंबर आएगा, 37 ही है ना, हाँ तो 37 ही है। डाउट में होगी कहाँ से हो गया, क्या हो गया। और ये 41, उस तरीके से इधर आना है तो इससे छोटा या इससे छोटा बोल दो, 35, और बाकी तो आप समझ गए हो।
35, 33, बस तो हो गया। और इनका इनका डिफरेंस चेक करना है, ग्रेटेस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस। सो डिफरेंस होगा कितना, 41 में से माइनस करो 33। क्या हो गया? अच्छा हाँ, इधर भी तो है, उसको तो लिखा ही नहीं मैंने। तो ये 31 हो जाएगा, 33, 35, 31, सो डिफरेंस इज 10। तो इस तरीके के क्वेश्चन में बेसिकली आपको या तो सम दिया रहेगा या तो एवरेज दिया रहेगा। कभी कभी इवन नंबर रहेंगे, उनके बीच में एक को बिठाना पड़ेगा। ऑड नंबर के सीरीज रहेंगे तो पता ही चल जाएगा बीच में क्या दिख रहा है। हो गया? तो ये अभी हम जो एप्लीकेशन कर रहे थे वो किस पे था? एपी बेस्ड था, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा, तो हम इजीली कैसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट टाइप आएगा हमारा, बेसिक्स तो कर लिया हमने। चलो अगला कर लेते हैं, कंबाइंड एवरेज। कंबाइंड एवरेज का मतलब कि दो या दो से अधिक ग्रुप है अलग अलग, उनका अलग अलग एवरेज दिया हुआ रहेगा। तो वहां से टोटल का पूछेगा। जैसे किसी क्लास में अगर देखें, बॉयज का एवरेज वेट अलग हो सकता है, गर्ल्स का एवरेज वेट अलग हो सकता है, बट टोटल क्लास का एवरेज वेट क्या होगा, दिस इज कॉल्ड कंबाइंड एवरेज। तो अलग अलग ग्रुप का अलग अलग एवरेज दिया हुआ रहेगा इसमें। तो डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। एवरेज एज of 50 boys in a class is 20 years. While the average age of girls is 25 years. Then find the average of class. चलिए देखिए कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, कुछ आइडिया मिल रहा है आप लोग को? बॉयज का अलग एवरेज है, गर्ल्स का अलग एवरेज है, तो ऐसा नहीं कि एवरेज को ही ऐड कर देना। एवरेज को हम ऐड नहीं कर सकते, एवरेज के हेल्प से हम सम निकाल सकते हैं कि बॉयज का एज का सम कितना है, गर्ल्स के एज का सम कितना है। टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, नंबर तो पता है हमें कि 50 बॉयज हैं, और गर्ल्स का तो दिया ही नहीं, गर्ल्स कितने हैं। एवरेज एज ऑफ 50 बॉयज 20 years, while the average age of 30 गर्ल्स कर दो, 30 गर्ल्स इज 25 years. देन फाइंड द एवरेज ऑफ क्लास। तो टोटल काउंटिंग मालूम है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स टोटल मालूम है, बट उनका सम अभी नहीं मालूम है, तो उसको चेक करना पड़ेगा सम कितना है। तो एवरेज कंबाइन निकालना है तो सम ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ऐसा लिख लो, सम ऑफ फर्स्ट ग्रुप
प्लस सम ऑफ सेकेंड ग्रुप, अलग अलग ग्रुप है तो उनका ऐड करना पड़ेगा सम्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। पहला ग्रुप का सम कितना होगा, सम मतलब एवरेज इनटू टोटल नंबर, करेक्ट। एवरेज को उनके नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सम आ जाएगा, फॉर्मूला यही है कि एवरेज इक्वल्स सम बाय टोटल नंबर है, तो नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई करोगे तो सम मिलेगा। सो 50 स्टूडेंट्स थे और उनका एवरेज है 20, तो ये सम हो गया बॉयज़ का, और गर्ल्स है 30, उनका एवरेज है 25, तो ये भी सम हो गया। ये टोटल सम हो गया स्टूडेंट्स के, और नीचे कितना हो जाएगा 80, टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 80। सो ये कितना 1000 हो गए, प्लस 750 डिवाइडेड बाई 80, 1010 नहीं 1750 डिवाइडेड बाई 80, 8 से कैंसिल कर दो, बाकी कितना होगा। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 8 एक बार में जाएगा, फिर बचेगा कितना 9, 9 सॉरी क्या हो गया मुझे, 8 दूना के 16, दो बार में जाएगा ना, फिर 15 बचेगा, 8 7/8 ईयर्स, ये हो गया 21 एंड 7/8 ईयर्स आ गया एवरेज एज। फ्रैक्शन कन्वर्ट करने आता है ना सबको, मिक्स फ्रैक्शन ये वाला। उनको कॉल कर दो ना, सर को कॉल किए हो, बोल दो कि हाँ बोल दो इलेक्ट्रिशियन आएगा। और कैसे हो, लेक्चर है, अच्छा, और वो लोग आ रहे हैं, कौन कौन, फाइम आ रहा है, अच्छा ठीक है, उनको बोल दो ना। क्वेश्चन समझ में आया। टोटल कितने नंबर है, 12 नंबर्स है, और उनका एवरेज भी दिया हुआ है, तो सम हम कर सकते हैं यहाँ से। 12 नंबर्स है तो इनका सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ 12 इज 12 इंटू 25, क्लियर, तो ये हो जाएगा कितना 300, हाँ। और फिर इसी में से ब्रेकिंग किया हुआ है कि स्टार्टिंग के 6 नंबर का एवरेज, तो स्टार्टिंग के 6 नंबर का सम फाइंड कर सकते हैं और लास्ट के 7 नंबर का सम फाइंड कर सकते हैं।
क्लियर। तो सम ऑफ फर्स्ट 6 कितना हो जाएगा, 6 इंटू एवरेज दिया हुआ है कितना 26 कितना 156 और सम ऑफ लास्ट 7 सम ऑफ लास्ट 7 प्लस 7 इंटू 30 210 हो जाएगा। क्लियर। तो आपको बीच वाला नंबर निकालना है। अब आप अगर देखोगे तो इन दोनों का सम, यही दोनों मिल करके इस नंबर का कंप्लीट करेंगे, इस नंबर को कंप्लीट बनाएंगे। ये 6 नंबर स्टार्ट से था और ये लास्ट से 7 नंबर है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितने नंबर दिख रहे हैं 13 नंबर, जबकि थे हमारे पास 12 नंबर्स। ये हो गया 13 नंबर, मतलब एक नंबर ज्यादा हो गया। और ज्यादा कौन सा हो गया, वो 7th नंबर ही ज्यादा हो गया, 2 बार काउंटिंग हो गया। तो उसको ही चेक करना है। तो जब भी इस तरीके का सिचुएशन आए तो जितना ज्यादा नंबर हो जाएगा उसी का वैल्यू हमें मिलेगा डिफरेंस करने पे। तो हम बोल सकते हैं 7th नंबर इस, इनको ऐड कर लो कितने हो जाएंगे 366। तो 7th नंबर इज 366, यानी कि 13 नंबर के सम में से 12 नंबर का सम माइनस करोगे तो आएगा 7th नंबर। सिंपल सा लॉजिक है कि 13 नंबर का सम में से 12 नंबर का सम माइनस करूंगा तभी तो आएगा वो एक नंबर। और जो एक नंबर आएगा वही होगा 7th नंबर 8th नंबर, जो भी पूछा जाए क्वेश्चन में वही नंबर वो होगा। तो ये हो गया कौन सा 66 हो जाएगा इसका आंसर। सिक्स नंबर रिपीट हो रहा है तो 6 नंबर ही आएगा, क्या करना है। 6 नंबर मैंने काउंट नहीं किया ऐसा कौन सा नंबर है। देन फाइंड द, स्टार्टिंग से 6 नंबर जा रहे हैं और उधर से आ रहे कौन सा 7वें नंबर तक। हाँ 6 ही आ रहा है, करेक्ट। यहाँ पे ना हम ये लिख लेते हैं 7th के जगह पे 6 कर लो। मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, केवल हमें पता है कि नंबर कोई तो रहेगा उसमें बीच में, बट वो छठा नंबर ही आएगा करेक्ट, 6th नंबर। अगर दो नंबर दोनों नंबर का सम निकल के आएगा और उनका फिर एक नंबर का ही मिल रहा है। एक नंबर नहीं मिल पाएंगे, डेटा इनएडिक्वेट हो जाएगा। एक दिया रहेगा तभी दूसरा मिलेगा, क्योंकि मिलेंगे तो हमें 2 ही नंबर सम। नहीं नहीं, ये ना 12 नंबर का सम माइनस करोगे ना 13 नंबर के सम में से, ये 13 नंबर का सम हो गया इन दोनों को ऐड किए तो। और ये कितना था 12 नंबर का सम, 12 नंबर्स का सम। तो ये 13 में से 12 माइनस करोगे तो एक नंबर आएगा, उसका वैल्यू निकालना है। तो 13 का सम माइनस 12 का सम, 13 का सम ये था, 12 का सम ये था। हो गया। एक प्रॉपर्टी लिख लेंगे इसका, प्रॉपर्टी एक ही है प्रॉपर्टी। इफ एनी सेम नंबर A is multiplied, एडेड करो, एडेड सब, हाँ ठीक है। कब तक जाएंगे अभी, ठीक है ओके ओके चलेगा। हाँ हाँ चलेगा, या फिर ये पीडीएफ शेयर कर देंगे हम तो आप ले सकते हो। ये पीडीएफ आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा तो ये चलेगा ना फिर। if any same number is added or subtracted or
multiplied or divide in each number. Then new average is also changed by the same number. Okay. चलिए देखिए क्या लिखा मैंने, न्यू एवरेज, पुराना वाला जो एवरेज रहेगा, पहले जो नंबर दिए रहे उसका कुछ तो एवरेज रहेगा, नंबर में हम चेंजेस करेंगे तो एवरेज भी चेंज कर जाएगा। तो एवरेज में चेंज क्या आएगा, ओल्ड एवरेज में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो आप नंबर के साथ करोगे वही चीज हमें एवरेज के साथ करना पड़ेगा। ये चार साइन दिए, जो साइन लगेगा वही यूज करना है। ठीक है। Average of 10 numbers is 20. If 3 is subtracted from each number, and then 5 is multiplied in each number, then find the new average. चलिए क्या करेंगे इसमें हम, चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि एवरेज पहले से कितना है, ओल्ड एवरेज कितना है हमारा 20 है, 10 नंबर से और ओल्ड एवरेज 20 है। हमें पूछा जा रहा है न्यू एवरेज बताइए। तो हमने क्या बोला, ओल्ड एवरेज में चेंजेस वही करेंगे जो उनके नंबर में किया गया है। तो नंबर में क्या चेंज किया गया, 3 माइनस किया गया है तो हम भी माइनस कर देंगे 3। फिर क्या किया गया है, 5 मल्टीप्लाई किया गया है, देन आफ्टर उसके बाद, तो उसके बाद मतलब ब्रैकेट लगेगा, ऐसा नहीं कि इधर ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो रिजल्टेंट आएगा उसमें 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा कितना 17 इंटू 5 कितना हो जाएगा 85, 85 हो जाएगा न्यू एवरेज।
समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है इंक्लूडिंग करना। इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग और रिप्लेसमेंट। इनके क्वेश्चंस आएंगे। देखो कैसा, कोई बोलेगा कि क्लास में 10 बच्चे हैं, उसमें से किसी एक को बाहर कर दिया गया, यानी कि एक्सक्लूड कर दिया गया, तो एवरेज में तो चेंजेस आ जाएगा। तो एवरेज में चेंजेस आ सकता है अगर किसी ग्रुप में किसी को शामिल करते हो तो, या किसी को बाहर कर देते हो, या रिप्लेसमेंट करते हो, तो उनके अगर वैल्यूज में चेंजेस है तो एवरेज में भी चेंजेस आ सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो देख रहे हैं हम। इंक्लूडिंग का क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। या रिप्लेसमेंट का पहले देख लेते हैं। A student from, या a student of having weight 30 kg is replaced from a group of एक मिनट रुक जाना, थोड़ा सा सेटअप कर लेने दो। A student having weight 30 kg is replaced from a group of students. Then average reduces क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। लिख लिए तुम लोग? नहीं ना? हाँ, लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। replaced by a new student. Then average reduces by 1 kg। एक मिनट रुकना पड़ेगा, अभी कुछ तो गड़बड़ हो जा रहा है। देखना पड़ेगा, लग रहा है कुछ तो क्वेश्चन का गड़बड़ आ रहा है। हाँ, कहाँ क्वेश्चन है? देखिए, टेम्परेचर अभी अब नॉर्मल हो गया, दिमाग काम करना बंद कर रहा है। लग रहा है इधर ही होगा। एवरेज 2, 3, 5। चलो फिर से लिख लेते, सब हटाना पड़ेगा इसको। मिला क्वेश्चन तो एक मिल गया।
द एवरेज वेट, चलो आप लिख सकते हो, द एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट in a class increases by 1.5 kg when one of the student weighing 40 kg is replaced by a new student. What is the weight? What is the weight of the new student? $64.5, 56, 60, 62.5. हो गया, लिख लिए। क्या क्वेश्चन है? एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट का ग्रुप है और उनका एवरेज वेट बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ जा रहा है? जब एक स्टूडेंट उस ग्रुप में से निकल के चला जा रहा है जिसका वेट 40 केजी है, रिप्लेस किया जा रहा है कोई नया स्टूडेंट से, कोई बाहर से स्टूडेंट आ रहा है। तो मान लो ये 15 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, क्लियर? इनका वेट कितना है? एवरेज वेट नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कितना है कुछ भी, मान लिया x है, क्लियर? तो ये एवरेज बढ़ जा रहा है कब? जब इसमें से एक स्टूडेंट चला जा रहा है। मान लो एक कोई स्टूडेंट है वो चला गया, उसके जगह पे कोई दूसरा बी है जो एंट्री ले रहा है। ए का वेट है 40 केजी, इसके जाने से इस ग्रुप का भला हो रहा है क्योंकि वेट बढ़ जा रहा है। तो वेट बढ़ जा रहा है, शायद उनको वेट बढ़ाने से अगर भला लग रहा है तो भला ही हो रहा है। अब देखो इसका मतलब हम ये कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि बी का जो वेट होगा वो ए से बड़ा होगा कि छोटा होगा, बताइए। कुछ आइडिया लग रहा है इस पॉइंट को देख के कि ए जा रहा है और उसके जगह पे बी आ रहा है, तो बी के आने से इनका ग्रुप का वेट बढ़ जा रहा है। इट मीन्स बी का वेट ज्यादा होगा इससे कि कम होगा? ज्यादा होगा, तभी तो इनका वेट ओवरऑल बढ़ जा रहा है। तो ये सिचुएशन भी अगर समझ में आ गया तो आप इजीली ये तो पता चल रहा है कि 40 से ज्यादा आंसर होगा, हालांकि उस पॉइंट से कोई भी रिजेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट शॉर्टकट एक फॉर्मूला हम ले सकते हैं इसमें कि रिप्लेस्ड वेट रिप्लेस्ड वेट में जो एंट्री ले रहा है, अंदर की तरफ जो आ रहा है, उसके लिए हम देख रहे हैं। एंट्री मतलब जो आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं इज इक्वल टू जो जा रहा है, यानी कि आउट गोइंग, क्या बोले उसको, एग्जिट पर्सन, ठीक है, वेट ऑफ एग्जिट प्लस और माइनस। प्लस कब? जब बढ़ेगा एवरेज इनका तो प्लस, जब घटेगा
एंट्री करने से तो माइनस प्लस माइनस दोनों देते हैं। चेंज इन एवरेज, चेंज इन एवरेज इनटू टोटल नंबर, इनटू टोटल नंबर। कितने लोग हैं वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 15 लोग थे, ये फॉर्मूला हमें यूज करना होगा। रिप्लेस्ड वेट, या फिर इसके थ्रू इसका भी निकाल सकते हैं, वेट ऑफ एग्जिट वाले का भी निकाल सकते हैं। जो एग्जिट किया था उसका भी निकालना होता तो निकाल सकते हैं किसी फॉर्मूले से। तो आप रख दो, हमें निकालना है कि जो एंट्री लिया उसका कितना होगा। तो जो एग्जिट किया वो 40 केजी का था, प्लस उसके जाने से बढ़िया हो गया, उनका वेट बढ़ गया। तो चेंज कितने का आया, 1.5 केजी का चेंज आया। चेंज मतलब इंक्रीज होना डिक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड चेंज। इनटू 15 लोग थे तो 40 में 1.5 इंटू 15 टू 22.5, तो 62.5 आएगा। 62.5 ये आंसर होगा करेक्ट। समझ रही बात। चेंज के चलते क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सिंपल सा आंसर आ जाएगा एक स्टेप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक पीडीएफ भेजा है मैंने, उस पीडीएफ में हमें मिल सकता है क्वेश्चन वैसा। ये तो था क्वेश्चन नंबर, लेकिन नंबरिंग ही नहीं है इसमें। पेज नंबर 5 पे दिखेगा, द एवरेज ऑफ 50 स्टूडेंट्स। ये मैं इसमें ही ले लेता हूँ। कौन सा था क्वेश्चन नंबर 5 ना, तो बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है, छोटा देखने में हवा लग रहा है। कुछ कम करने के लिए है, इधर एडिट, इधर ये तो और बड़ा हो जाएगा। ये तो और बड़ा हो गया। अब किधर जाए, बैग कुछ है। लो ऐसा फिट हो गया कि बाहर ही नहीं जा रहा। हाँ अब आया कुछ तो। ले, बहुत ज्यादा ही पीछे चला गया ये। ये छोटा नहीं होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर ही निकालते हैं इसका। ये तो कर लिया अभी, इसके बाद वाला, इसमें क्या होगा, लिस्ट द क्लास, मतलब कंडीशन कौन सा होगा, एक्सक्लूड का। There are 50 students in the class. Their average weight is this. When one student leaves the class, the average weight reduces by 100 kg. What is the weight of the student who left the class? Excluding का condition है।
ब्लैंक है ना, हाँ। स्क्रीन शेयर नहीं करना, इसको हिला देते हैं हम इधर। नहीं भाई, बड़ा हो जाए। हम्म। इसका ऑप्शन किधर गया? अच्छा, नीचे रहेगा। क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया, ऑप्शन कहाँ से मिलेगा इसमें? चलो, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, इसका तो ये एक्सक्लूडिंग का कंडीशन हो गया ना। ये तो हमने वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट का पढ़ा था। ये है कंडीशन एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग वेट, एक्सक्लूडिंग वेट निकालना है ना इसमें। हाँ, वेट के जगह पे कुछ और भी निकालना रहेगा तो भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्सक्लूडिंग वेट मीन्स गिवन एवरेज रहेगा इसमें, एवरेज प्लस माइनस चेंज इन एवरेज इनटू प्रेजेंट नंबर। यहाँ पे टोटल नंबर नहीं लिख रहा हूँ, वहां पे मैंने लिखा था, क्योंकि उसमें चेंज नहीं होता है नंबर, जितने थे उतने ही रह जाएंगे, क्योंकि एक जा रहा है तो एक आ भी जा रहा है। बट यहाँ पे इफेक्ट आएगा, एक के निकल जाने से एक कम हो जाएगा ग्रुप का नंबर, इसलिए प्रेजेंट नंबर होगा इंक्लूडिंग में और एक्सक्लूडिंग में। यहाँ पे चेंज यानी प्रेजेंट नंबर हमें देखना पड़ेगा, इंक्लूडिंग में बढ़ जाएगा, एक्सक्लूडिंग में घट जाएगा। अब देखो ये सिचुएशन कैसा है कि कोई जा रहा है, करेक्ट। वो जो रिप्लेसमेंट वाला लिया था वो एंट्री वाले का वैल्यू लिखा था, और एंट्री में अगर बढ़ रहा है तो प्लस लेंगे, घट रहा है तो माइनस लेंगे यहाँ पे चेंज की जगह पे। और वही एक्सक्लूडिंग में उल्टा हो जाता है, बढ़ रहा है माइनस, घट रहा है प्लस। तो ये चीज आप इंडिकेशन दे सकते हो, प्लस मीन्स डिक्रीज के लिए यूज करेंगे और माइनस यूज करेंगे इंक्रीज के लिए। चलो, गिवन एवरेज कितना दिया हुआ है? 45 kg दिया हुआ है, प्लस चेंज इन एवरेज कितना है? यही तो है, चेंज हो रहा है 100 ग्राम का, बट ये सब किलोग्राम में दिया हुआ है। ये किलोग्राम में, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलना होगा। 100 ग्राम को किलोग्राम में लिखोगे तो 1000 किलोग्राम में 1000, 100 क्या बोलते हैं, 1000 सॉरी, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, करेक्ट ना? तो ग्राम को किलोग्राम बदलना है, छोटे को बड़े यूनिट में बदलना होता है, तो डिवाइड करते हैं उसको, करेक्ट। तो यहाँ पे उसको 1000 ग्राम से डिवाइड करेंगे तो ये किलोग्राम में बन जाएगा। या फिर आप बेसिकली बोल सकते थे कि ये कितना 0.1 ग्राम है, 0.1 किलोग्राम है, ग्राम में किलोग्राम, 0.1 केजी बोल सकते हो। जैसे 500 ग्राम रहते हैं तो आप क्या बोलते हो, 0.5 केजी, वैसा ये 0.1 था, इंटू कितना नंबर हो गए, पहले थे 50 और अभी हो गए कितना, 49 हो गए, एक तो निकल गया। आंसर हो जाएगा 45 प्लस, ये तो 0.1 हो गया ना, 0.1 इंटू 49, 45 प्लस 4.9 दैट इज 49.9 केजी। तो ये ऑप्शन होगा, आप देखोगे तो उसमें 49.9 केजी, हाँ। चलिए नेक्स्ट, एक्सक्लूडिंग का हो गया, इंक्लूडिंग का देखते हैं। हाँ, ग्रुप चेंजेस का मतलब तीन ही है, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग और रिप्लेसमेंट। एवरेज करेक्शन आता है, गलत डेटा दे दिया गया, गलत एवरेज आ जाएगा तो उसको सही करिए, उसको भी देखते हैं। एवरेज करेक्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ दिख रहा है आपको उसमें, इंक्लूड करने का देखना है, रिप्लेस्ड है इसको नहीं करेंगे, ये तो आप कर ही सकते हो। इसमें क्या है, रिटायर मतलब एक्सक्लूड का हो गया। रिटायर हो गई है। द एवरेज वेट 20
रिप्लेस्ड है, रिप्लेस तो हमने कर ही लिया। ये तो एवरेज करेक्शन आ गया। आगे आगे ये भी एवरेज करेक्शन है। लेटर डिस्कॉर्डेड टू, ये भी एवरेज करेक्शन, ये भी करेक्शन ही है, रिप्लेसमेंट है ये। बस नहीं, अभी और है ना। 12 द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन वन इंक्लूडेड, हाँ इंक्लूडिंग का ये। चलो इसको कर सकते हैं। तो इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग दोनों का फॉर्मूला एक ही है। इंक्लूडिंग में केवल हमें ये है कि सीधा सा हम लेंगे इक्वेशन, प्लस इंक्रीजिंग के लिए माइनस डिक्रीजिंग के लिए, और जब एक्सक्लूड होगा तो उसका उल्टा साइन आ जाता है। सर तीनों में से दो के लिए सेम ही कंडीशन। हाँ, एंट्री के लिए आपका सिंपल लॉजिक, किसी के आने से